नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं आपके साथ निखिल। बिहार में चुनाव जीतने के बाद असम के एक मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री हैं अशोक सिंघल, उन्होंने एक तस्वीर साझा की फूल गोभी की और उसके ऊपर लिखा बिहार ने गोभी की खेती की मंजूरी दी। पर यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, इस तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई थी। कहानी थी एक नरसंहार की और खासकर मुसलमानों के नरसंहार की। अगर हम बात करें कि ये किस कहानी की बात है, तो 1989 में भागलपुर नरसंहार। 1989 में भागलपुर में एक बहुत भयानक दंगा हुआ था वहां के एक लोगेन गांव में 27 अक्टूबर को, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा मुस्लिमों की हत्या हो गई थी। वो दंगे में मारे गए थे और इसके अलावा 116 लोग, उनको मारने के बाद गोभी के खेतों में दफना दिया गया था। विवाद कुछ ऐसा था कि 24 अक्टूबर को, उससे 3 दिन पहले, रामथिला का जुलूस निकल रहा था जिस पर बमबारी हुई थी, जिसके बाद यह घटना पूरी एक दंगे में बदल गई और लगभग 1000 लोगों से ज्यादा मारा गया। अशोक सिंघल के ट्वीट के बाद एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा, यह सांप्रदायिक नरसंहार भड़काने जैसा आपका ट्वीट है। आप महोदय ना तो मेरी और ना अधिकांश भारतीयों की तरफ से बोल रहे हैं, आप अपनी संवैधानिक शब्दों का उल्लंघन कर रहे हैं और आप जिस उच्च पद पर आसीन हैं उस योग्य नहीं है। इसके बाद और विवाद बढ़ गया क्योंकि एक टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, उसके एक सांसद ने इस पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि गोभी गोभी की खेती का तात्पर्य 1989 के बिहार भागलपुर में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार का महिमा मंडन करना है। सबूत छिपाने के लिए कब्रों पर फूल गोभी का खेत उगाया गया। यह पीएम मोदी भाजपा मंत्री हैं, कोई बाहरी तत्व नहीं। स्पष्ट रूप से पीएमओ इंडिया ने इसे मंजूरी देता है, दुनिया को पता होना चाहिए। इस गोभी वाले खेत का जो मामला है पूरा, उसमें लगभग 116 मुसलमानों को गोभी के खेत में दफना दिया गया था, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। इसके अलावा भीड़ ने घर में घुस के लोगों को कुल्हाड़ी से मारा, भाला और तलवारों से मारा। कई लोग जिंदा खेतों में भाग रहे थे खेतों की तरफ, पर उनको भी पकड़कर काट दिया गया। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है इन मामलों में कि सबूत छिपाने के लिए 116 शवों को फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेतों में दफना दिया गया है, जिससे उनके सबूत न मिले और ऊपर से उसके ऊपर लाशों के ऊपर पौधे लगा दिए गए। इसके बाद जब इसका खुलासा हुआ, जब थोड़े दिन के बाद वहां से दुर्गंध आने लग गई, बाद में पुलिस मजिस्ट्रेट ने जांच की और जांच के बाद पता चला कि इसमें सब बरामद हुए। इसके अलावा आप एक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में लिखा हुआ है, आइए भागलपुर आप खाइए गोभियां। उसके बाद सांप्रदायिक दरिंदों के, जिसमें डाली है लाशों की खाद। उसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो भागलपुर में गोभी है उसमें लाश की खाद डली हुई है। इस तरीके का वो नरसंहार था। इस मामले को लैंगिक नरसंहार कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें काफी लंबी कानूनी कार्रवाई होने के बाद साल 2007 में न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसमें 14 लोगों को दोषी ठहराया गया था और सभी को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ये जो घटना थी उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और ये बहुत भयानक घटना बताई जाती है। इसमें बिहार में इसको एक काले पन्ने के तौर पर लिखा गया है। जब भी लोग इस घटना को याद करते हैं, वहाँ के भागलपुर के लोग कांप जाते हैं। और चुनाव जीतने के बाद, जिसमें एनडीए की स्पष्ट बहुमत आई, उसके बाद भाजपा के एक असम के मंत्री ने ऐसी तस्वीर साझा करके वो सारे एक तरीके से जो पुराने लोगों के अंदर दबे हुए घाव थे उसको ताज़ा कर दिया। जिसके बाद तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, वरिष्ठ वकील ने, टीएमसी के नेताओं ने, कांग्रेस के किशनगंज के नेताओं ने इसे भाजपा और आरएसएस विरोधी बताया और इसे सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले ऐसे जानबूझ के कर रहे हैं कि लोगों के अंदर और नफरत भरी जाए और इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिले। बाकी आपकी इस जानकारी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।